भगवान शिव बोल रहे हैं। किससे? देवर्षि नारद जी से। कहां? कैलाश में। तो भगवान नहीं जानते क्या? शिव जी दुर्गा जी को नहीं जानते? जैसे लोग कह ले तो तुम भी तो देवी का, बोले तुम भी तो देवी का कहते हो कि करोड़वें अंश। हम थोड़ी कहते महादेव, इसमें लिखा है महादेव आज, महादेव बोल रहे हैं। तो दुर्गा कौन है? महादेव की अर्धांगिनी, आधे अंग से प्रकट हुई वही देवी शक्ति है। क्या वो कह रहे हैं? तत्कला कोटि कोट्यंसा दुर्गाद्यास त्रिगुणात्मिका। दुर्गादि जितनी त्रिगुणात्मिका शक्ति है, तत्कला कोटि कोट्यंसा, करोड़वें अंश के करोड़वें अंश से हैं। सातु साक्षान महालक्ष्मी कृष्णो नारायण प्रभु। श्री राधा के अंश से महालक्ष्मी और श्री कृष्ण के अंश से नारायण। मुनि श्रेष्ठ, थोड़ा भी भेद मत समझना हमारी बात में। श्री राधा के ही अंश से दुर्गा है, तो श्री कृष्ण के अंश से मैं रुद्र हूं। श्री कृष्ण जब अपने अंश से इंद्र को प्रकट करते हैं, तो सची के रूप में इन्हीं के अंश से, राधा के अंश से देवी सची प्रकट होती। जब ब्रह्मा के रूप से मेरे प्रभु श्री कृष्ण के अंश में ब्रह्मा जी, तो यही देवी सावित्री ब्रह्माणी के रूप में राधा जी के अंश से। जब श्री कृष्ण धर्मराज के रूप में, तो इन्हीं के अंश से धूमोरणा के रूप में। और क्या कहा जाए नारद जी, तुमसे क्या बताऊं, चेतन अचेतन जितना जगत है सब राधा कृष्णमय है। इनकी विभूतियों का वर्णन मैं यदि 100 करोड़ वर्षों तक करूं तो भी नहीं कर सकता, ऐसे राधा कृष्ण की अपार महिमा है। इसलिए अपने जो प्रिया प्रीतम के उपासक है, सबका मंगल हो, सब सुखी रहें, सब आनंदित रहें, पर सब वाणी का संयम करके प्रभु की चर्चा ऐसा गायन करे जिससे आह्लाद उत्पन्न हो। खूब नाम जप करो, अपने आनंद में उन्मत्त रहो। और देखो, इतना तो ध्यान रखने की बात है, जब प्रभु लीला करते हैं तो 2 पक्ष हो जाते हैं। एक हो जाता है आसुरी पक्ष, एक हो जाता है दैवी पक्ष। दोनों में भगवान शक्ति देते हैं, असुरों में आसुरी शक्ति, दैवों में दैवी शक्ति। जब कभी भगवान लीला करते हैं तो देखो वही वंश भगवान व्यासदेव जी के द्वारा दोनों संचलित हैं, कौरव और पांडव। भगवान व्यासदेव जी की कृपा से दोनों का, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दोनों की पुष्टता, क्योंकि वही मुखिया हैं सबके। पर जब धर्म की बात आती है तो एक महान भागवत भीष्म जी सिंहासन की रक्षा के लिए उधर, और इधर उनके इष्ट श्री कृष्ण। तो फिर वाक युद्ध भी होता है, बाण युद्ध भी होता है, ऐसे ये लीला चलती है। इसलिए बहुत सावधान होकर के नाम जप करो, वाणी को शासन में रखो, भगवत चर्चा कानों से सावधान होकर सुनो। बहुत कम जीवन है, भगवत प्राप्ति के मार्ग में हम अग्रसर होते हुए श्री जी तक पहुंच जाएं। बहुत बढ़िया मार्ग है, इसमें संशय करने की जरूरत नहीं है। ये बहुत ही प्रपंच माया फैलाती, बहुत ही प्रपंच, इससे बचो। बहुत गंदी आंधी माया डालती है, जिससे भक्ति ढक जाए और हम फिर भटक जाएं। अनंत जन्मों से भटके हुए हम आए हैं, आज हमें प्यारी जी के चरणों की शरण मिली। तुम्हें हृदय की बात कहते, किसी संप्रदायवाद की नहीं। आज तक अनंत जन्मों तक मुझे जो विश्राम नहीं मिला, सुख नहीं मिला, हमारी लाडली जी ने हमें दिया है। वही सुख आपको बांट रहे हैं श्री जी की प्रेरणा से। आप संशय शून्य होकर राधा राधा जपे और राधा किशोरी के चरणों का आश्रय, वृंदावन धाम की कृपा आप देख लें, खुद देख लें कि आप निहाल हो रहे हैं कि नहीं। यहां के उपदेश सुन करके साधन में लगो, प्रमाण तुम्हारी छाती होगी, हमारे ग्रंथ नहीं। तुम्हारी छाती होगी, तुम्हारा परिवर्तन होगा, तुम्हारा आनंद होगा, तुम्हारा विश्वास होगा। बस तुम दृढ़ता से एक बार चल के देखो, वही एक परम तत्व है, दूसरा कोई नहीं है। और वही रस समुद्र रूप जब धारण किया तो श्याम सुंदर, और वही जब रस समुद्र का सार हुआ तो प्रियाजु। ऐसी जुगल उपासना बिल्कुल संशय नहीं। श्री राधा वल्लभ लाल की।